friends, this is शिफाली फ्रॉम द चैनल बी प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट। यस फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनटीए नेट जो 18 को आपका इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस। इसके एनालिसिस में थोड़ा टाइम लग गया बिकॉज जो स्टूडेंट्स थे वो भी बेचारे थोड़े थके हुए थे, तो उसकी वजह से वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाए। ठीक है, तो अभी जल्दी से जितना हमें पता चला है उसका एग्ज़ाम के बारे में आपको बता देती हूँ कि क्या क्या आया है, ताकि 19 की आज जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले हैं उनके लिए हेल्प हो जाए। इसीलिए ये वीडियो जो मैं अभी अपलोड करने जा रही हूँ। यस, जो पेपर 1 था उसका लेवल कैसा था? उसका लेवल था दैट मीन्स पहले के हिसाब से जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उससे थोड़ा इजी लेवल था इसका, लेकिन अभी भी मॉडरेट कह सकते हैं, ठीक ठाक बीच में आया था, बट उनसे थोड़ा इजी था जो फर्स्ट शिफ्ट वाले पेपर वाले थे। ठीक है, और प्रीवियस मैटर की बात करें तो प्रीवियस मैटर नहीं, नए क्वेश्चन जो हैं वही बनकर आए थे। और करंट मैटर की बात करें तो करंट मैटर पर एक क्वेश्चन तो ज़रूर आया था, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आया था, उनको ध्यान नहीं है स्टूडेंट्स को कि क्या क्वेश्चन आया था। तो करंट मैटर पे क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट की क्वेश्चंस की बात करें तो वही बात, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ज़्यादा थे आपके, जैसे पहले वाले पेपर में थे, पेपर फर्स्ट शिफ्ट वाले पेपर में थे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। असर्शन रीज़न की बात करें तो असर्शन रीज़न का एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, सिर्फ पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन था असर्शन रीजनिंग का। ठीक है, उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग की बात करें, टाइम कंज्यूमिंग जो है उनको स्क्रॉलिंग में बहुत प्रॉब्लम आई, जैसे स्क्रीन को हमें अप डाउन करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, फिर क्वेश्चंस को भूल जाते हैं, ये प्रॉब्लम उनको रही, तो टाइम कंज्यूमिंग इसकी वजह से रहा। अगर डायरेक्ट 4 ही ऑप्शंस में से एक सिलेक्ट करना था तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, लेकिन अगर कोड वाले क्वेश्चन आ जाते थे, जैसे कि हाँ इनमें से 1 2 3 कितने होंगे, इसमें से फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 1 2 3, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 3 4 5, तो जैसे हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता तो फिर उनको उस क्वेश्चन में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, और मोस्टली क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो किसके थे? मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पर टीचिंग और रिसर्च दोनों से ही जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन थे, 6 7 इस तरह से क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चंस टीचिंग और रिसर्च के आए थे। अभी हम अलग अलग सेपरेटली बात करते हैं हर एक सब्जेक्ट की। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो मोस्टली क्वेश्चंस हमने बता दिया कि टीचिंग और रिसर्च से थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। सारा वही है कि अगर आपने समझ के टीचिंग को किया है तभी आप कर सकते हो, उस टाइप के क्वेश्चंस थे। और ईजी था, वैसे ठीक था, मतलब इतना टफ नहीं था, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, जो पढ़ के गया था उनके लिए ईजी था। रिसर्च की बात करें तो रिसर्च में भी वही बात रही कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन से, अगर आपने समझ के किया है रिसर्च को तभी आप कर सकते हैं, और ये भी थोड़ा लेवल ठीक था वैसे, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन से। डीआई की अगर हम बात करें तो डीआई जो है वो टफ आया था इस वाले जो शिफ्ट के अंदर। अगर किसी को वो डीआई करना था तो उसको प्रैक्टिस की जरूरत थी, प्रैक्टिस के बिना वो ये वाला डीआई नहीं कर सकते। ठीक है, हायर एजुकेशन और पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी का उन्हें ध्यान है कि क्वेश्चन आए थे, जैसे फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपका पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, तो पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे इसके अंदर, तो आप स्किप नहीं कर सकते स्टूडेंट्स पॉलिटी को अपने आने वाले पेपर के लिए, पॉलिटी का क्वेश्चन आने का आपके चांसेस हैं। बाकी इसके बारे में अभी तक हमें फुल नॉलेज नहीं है कि हायर एजुकेशन के क्या और कितने आए थे। ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन थे। आईसीटी की अगर हम बात करें तो आईसीटी आया था इजी, और इसके जो है एक मेमोरी से रिलेटेड जैसे कोई क्वेश्चन आया था, मैच में क्वेश्चन था, जैसे वॉलेटाइल है नॉन वॉलेटाइल है, मैचिंग क्वेश्चन था मेमोरी से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद आता है इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो आया था, और एग्जैक्टली वो भी ध्यान नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन था, तो जितना हमें इन्फॉर्मेशन मिली है मैं उतना ही प्रोवाइड करवा रही हूँ आपको जल्दी से। नेक्स्ट हम बात करें न्यूमेरिकल रीजनिंग की तो 2-3 क्वेश्चंस आए थे इसके अंदर न्यूमेरिकल रीजनिंग के, और अल्फ़ाबेट का एक क्वेश्चन आया था अल्फ़ाबेटिकली, जैसे ऑर्डर का कि नेक्स्ट कौन सा आपका अल्फ़ाबेट ऑर्डर होगा, तो ये थोड़ा टफ था क्वेश्चन। ठीक है, न्यूमेरिकल रीजनिंग का ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो लॉजिकल में जो साइलोजिज्म है उसका एक क्वेश्चन आया था। ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन का क्वेश्चन एक भी नहीं आया इसके अंदर। एक क्वेश्चन समथिंग जिससे आपका रिलेशनशिप वाला होता है कि सिंग का जैसा रिलेशन सॉन्ग के साथ है, प्ले का वैसा रिलेशन किसके साथ है, इस तरह का क्वेश्चन आया था लॉजिकल रीजनिंग में। और ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन से क्वेश्चन नहीं आए थे, तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड सी बात हो रही है वैसे कि क्वेश्चंस अलग आ रहे हैं इस बार। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन थोड़ा इजी था, ठीक था। इसके ऊपर एक क्लासरूम कम्युनिकेशन का क्वेश्चन भी आया था, जैसे कि क्लासरूम कम्युनिकेशन का टाइप कौन सा होता है अगर टीचर एक स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करती है, समथिंग इस तरह का क्वेश्चन था। कंफर्म क्वेश्चन जो है
हमें नहीं पता है, उसके अंदर जैसे ऑप्शन दे रखे थे हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, इंटरेक्टिव है, तो कंफर्म नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन था, लेकिन क्लासरूम कम्युनिकेशन के टाइप के ऊपर क्वेश्चन था। नेक्स्ट रहता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। अगर हम बात करें तो वो इजी आया था यहाँ पर, बट प्रॉब्लम ये थी कि स्क्रॉलिंग की प्रॉब्लम हो रही थी। स्क्रॉलिंग की क्यों? क्योंकि देखिए आप कितनी छोटी सी स्क्रीन रहती है आपके क्वेश्चन की, उस क्वेश्चन की स्क्रीन में से हाफ में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे रखा था और हाफ में आपको क्वेश्चंस दे रखे थे। तो आपको क्या करना पड़ रहा था कि आपको बार बार स्क्रॉलिंग करनी पड़ रही थी, कई बार क्वेश्चंस के लिए, कई बार पैराग्राफ के लिए। पैराग्राफ का एक छोटा सा मैटर आपको सामने दिख रहा था, जिसकी वजह से आपको बार बार पैराग्राफ को पढ़ने के लिए स्क्रॉलिंग करनी पड़ रही थी, तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया था। लेकिन वैसे इजी था। आरसी जो है वो पहले के हिसाब से, जो आपका फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे थे उनके हिसाब से आरसी इजी था, लेकिन डीआई डिफिकल्ट आ गया था। और पेपर 2 की बात करें तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, लास्ट ईयर से जो है वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स की टफ था और टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, बट जिन्होंने पढ़ के गए थे उनका तो ईजिली पेपर 2 निकल जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, बिकॉज क्योंकि इतने जो है वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे उसके अंदर, लेकिन लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टफ था। ठीक है, तो ये थी मेरी वीडियो फ्रेंड्स, ये इवनिंग शिफ्ट वालों की एनालिसिस है। और अभी हम जल्दी से 19 की जैसे ही पेपर होता है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का, उसकी वीडियो आपको जो है वो देंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।